एडवोकेट अशोक बसोत्रा सर जम्मू एंड कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बात करेंगे, इस वक्त देश भर में एक विचारधारा बह रही है संविधान निर्माता के खिलाफ, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ। कुछ लोग ये अनाप शनाप बयान दे रहे हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे, बल्कि BN राव थे। इसी विषय में बात करेंगे, तो हमारे साथ संविधान के जानकार और संविधान की बातें रखते हैं और सामाजिक न्याय की भी बातें रखते हैं अशोक बसोत्रा सर। तो बातें करेंगे, क्या कहेंगे सर? जिस तरह ये एक जो धड़ है वो कह रहा है कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बल्कि BN राव थे, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जितने भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि थोड़ा सा इतिहास में जाएं। संविधान सभा की जितनी भी प्रोसीडिंग है वो बकायदा मिलती है, बाजार में भी बिकती है, मिल जाएंगी बुक्स आपको सारी। जितनी भी वहाँ पे मिनट्स रिकॉर्ड हुए हैं संविधान सभा के, उनके वॉल्यूम्स मिल जाते हैं। आप दिल्ली से भी ले सकते हैं, कई बड़े लाभ बुक स्टोर जो हैं उनसे मिल जाएंगे आपको। तो थोड़ा स्टडी कर लीजिए। जो 7 मेंबरी कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको हम कहते हैं, उसके चेयरमैन बाबा साहब थे, हम सब जानते हैं। उन सातों मेंबर्स की अगर आप डिटेल देखेंगे, एक की डेथ हो गई थी, एक बीमार पड़ा आया ही नहीं, एक फॉरेन चला गया वहां से वापस नहीं आया। तो इस तरह कुल मिला के वो जो बाकी मेंबर्स थे उनका क्या रोल रहा, और बाबा साहब ने उनकी अनुपस्थिति में जो संविधान की ड्राफ्टिंग का काम अपने हाथ में लिया और जिस तरह से उसको कंप्लीट किया, वो सारी बातें जब हम सामने रखेंगे और जब पढ़ेंगे और समझेंगे, और फिर जब संविधान बनकर तैयार हो गया, तो बाबा साहब के बारे में जो वक्तव्य ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स और बाकी वहां पे जो बहुत लिमिनरी मेंबर्स थे संविधान सभा के, उन्होंने जो दिए हैं वो रिकॉर्डेड भी है, उनके भाषण भी हैं। आजकल नेट पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, गूगल करके भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो जब आप सारा मसौदा देखेंगे, सारी चीजें आप अगर देखेंगे निष्पक्षता से, अगर आप उसको समझेंगे, तो आप ये पाएंगे कि भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग और उसकी प्रेजेंटेशन, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उसके आर्किटेक्ट अगर कोई आपको नजर आएंगे तो वो सिर्फ बाबा साहब नजर आएंगे। बाकी सबका रोल तो नाम मात्र का ही है। उनका जो साथ सहयोग है वो तो रहा है। संविधान सभा में जो मेंबर्स थे जो उसको पास करते थे, उनका भी अपना एक रोल रहा है, सवाल जवाब भी हुए हैं। काफी डिटेल में उस पर बहस भी हुई है, हर एक प्रावधान पे। संविधान यूं ही नहीं बन गया। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वो जो समय लगा है, उसमें बाबा साहब का अनथक प्रयास, उनकी अपनी पूरी जिंदगी की जो नॉलेज और जो एक्यूमन था और लीगल एक्यूमन जो था, वो उन्होंने ड्राफ्टिंग में लगाया है। और आज भारत का संविधान दुनिया के गिने चुने संविधानों में एक संविधान है। अब तो मिडल ईस्ट के लोग भी इसको स्टडी कर रहे हैं, और बहुत सारी कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक हैं वो भी इसको स्टडी करके ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि इतनी विविधता वाले देश में इतना बढ़िया संविधान कैसे बन गया। वो बात अलग है कि अभी तक ये अच्छे लोगों के हाथ में नहीं आया, तो पूरी तरह से लागू नहीं हो रहा और इसका बेनिफिट देश को नहीं मिल रहा। चंद मुट्ठी भर लोग इसका नाजायज फायदा लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो एक अलग इशू है। मगर संविधान अपने आप में एक नायाब डॉक्यूमेंट है जो दुनिया के सामने है। तो ये कहना कि बाबा साहब ने नहीं बनाया, मेरा ख्याल है ये कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रसित, इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स से ये जो सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग हैं, ये ग्रसित हो चुके हैं। तो एक हीन भावना की दर्शाना उनकी तरफ से दिखता है जब वो कहते हैं बाबा साहब ने नहीं बनाया। मेरा ऐसा मानना है। जी, अभी एक मामला और भी खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं कि कह रहे हैं जो हिंदू कोड बिल है वो BN राव जी ने लिखा था, बाबा साहब अम्बेडकर का कोई योगदान नहीं था। इस पर क्या कहेंगे? जो ये टिप्पणी आनंद स्वरूप महाराज जी कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? 49 में अगर आप देखें तो आरएसएस ने बाबा साहब का पुतला भी जलाया था, बाबा साहब की शव यात्रा भी निकाली थी, भारत का तिरंगा भी जलाया था, और पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था कि बाबा साहब हिंदू कोड बिल को लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा गांधी जी से, सॉरी, नेहरू जी से बाबा साहब ने पहले ही कमिटमेंट ले ली थी कि जब संविधान लागू हो जाएगा तो सबसे पहले वो हिंदू कोड बिल को लागू करेंगे। और बाकायदा नेहरू जी ने इस बात पे मोहर लगा दी थी कि हम ये काम करेंगे। हालांकि बाद में मनुवादी और ब्राह्मणवादी ताकतों के आगे नेहरू जी झुक गए और अपनी कुर्सी बचाने की खातिर उन्होंने बैकअप कर लिया था, और उन्होंने विड्रा कर ली थी अपनी ये बात कि वो इसको लागू करवाएंगे। तो इन सब तथ्यों को देख के जब हम सम अप करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हिंदू कोड बिल बाबा साहब का ब्रेन चाइल्ड था। बाबा साहब इसको लाना चाहते थे, और जो हक अधिकार इंग्लैंड अमेरिका जैसे देश में भी महिलाओं को पहले दिन से नहीं मिले थे, उनको उनकी डेमोक्रेटिक सेटअप के कई सालों बाद, बल्कि कई सौ सालों बाद मिले, वो बाबा साहब ने पहले दिन ही महिलाओं को देने की कमिटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में तो कर ही दी थी। मगर हिंदू कोड बिल में उसको वो प्रैक्टिकली लागू करने के लिए अग्रसर हुए।
अगर हिंदू कोड बिल बी.एन. राव का ब्रेन चाइल्ड था, उनका प्रपोजल था, उनका प्रोजेक्ट था, तो हिंदू महासभा, आरएसएस और ये जो हिंदुत्ववादी संगठन है, जितने भी ये साधु संत बाबे हैं, ये बाबा साहब का पुतला क्यों जला रहे थे? बाबा साहब की शव यात्रा क्यों निकाल रहे थे? बाबा साहब के विरोध में पूरे देश भर में इतना बवाल क्यों कर रहे थे? बी.एन. राव का पुतला क्यों नहीं जलाया? बी.एन. राव को उन्होंने क्यों नहीं टारगेट किया? तो अगर तथ्यों पे जाना हो, प्रैक्टिकल रियलिटी पे जाना हो, जो सच्चाई अगर उस पे हम आए, तो बाबा साहब की कमिटमेंट महिलाओं के प्रति बहुत स्ट्रांग, बहुत ज्यादा थी। तो उसके नतीजे में ये हिंदू कोड बिल आया। और जब नेहरू जी ने बाबा साहब के साथ की हुई ये कमिटमेंट पूरी नहीं की, तो बाबा साहब ने अपने यूनियन ऑफ इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर की पोस्ट से बाकायदा रिजाइन कर दिया था। हम सबको याद होगा। उनमें जो मुख्य कारण थे, 3-4 कारण थे, जिनमें 2 मुख्य कारण ये थे। पहला, हिंदू कोड बिल पास ना करवाना। दूसरा, ओबीसी के लिए अलग से आयोग बनाकर उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करने की जो कमिटमेंट थी, वो पूरी ना करना। तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल सिर्फ लाया ही नहीं, जबकि उसको लागू ना होने पर उन्होंने रिजाइन तक कर दिया। अपनी यूनियन ऑफ इंडिया की लॉ मिनिस्ट्री से रिजाइन तक कर दिया। बाबा साहब ने मिनिस्ट्री को लात मार दी। इतनी इंपॉर्टेंस दी थी बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल को। बी.एन. राव का तो इसमें कहीं नामो निशान भी नहीं है, इतिहास में कहीं उनका नाम तक नहीं बोलता। इसलिए ये बात हमें समझनी होगी, ये बाबा साहब का ब्रेन चाइल्ड था। जी, तो इस पर क्या कहेंगे सर कि जो आज भी बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं और जंतर मंतर पे बकायदा संविधान को इन्हीं कम्युनिटी के लोगों ने संविधान के जंतर मंतर में प्रतियों को जलाए। तो आज के डेट में जो लोग बी.एन. राव को अपना हितैषी मान रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान बी.एन. राव ने लिखा था, तो क्या वो गलतफहमी के शिकार थे कि अब उनको ये नया-नया ज्ञान हुआ? ऐसा है, ये जो मनुवादी लोग हैं, जितने भी इस भारत में रहने वाले, 3-4-5% से ज्यादा नहीं है। ये हिंदुत्ववादी संगठन और मनुवादी, आरएसएस हो, भाजपा हो, हिंदुत्ववादी संगठन जितने भी हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राम सेना, शिव सेना, जितने भी हैं, इनको ये यकीन था कि जब भी कभी आरएसएस पॉलिटिकली पावर में आएगी, और खास करके वैसे जैसे मोदी पिछले 10-11 साल से पावर में है, तो ये संविधान को बदल देंगे, ये संविधान को डिस्कार्ड ही कर देंगे, ये मनुस्मृति को लागू कर देंगे। और इसके लिए इन्होंने बहुत संघर्ष भी किया। अगर आपको याद हो, 1919 में फर्स्ट इंडिया एक्ट आया था, तो उन दिनों ब्राह्मण महासभा हुआ करती थी, बाद में हिंदू महासभा बनी 1920 में, और 1925 में फिर आरएसएस बनी। तो इन सब का एक ही मकसद था कि भारत में लोकतंत्र ना आए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया यहाँ चालू ना हो। 1935 में सेकेंड इंडिया एक्ट आया, और उसके बाद जब बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका मिला, तो बाबा साहब ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना हेतु संविधान बनाया। अब इनको अब तक ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये एक दिन सत्ता में आ जाएंगे और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को उठाकर बाहर फेंक देंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे और मनुस्मृति को लागू कर देंगे। मगर 1950 में 26 जनवरी को ये संविधान लागू हुआ, और पिछले करीब 65-70 साल में, या यूं कह लीजिए 50-60 साल में, ये इतनी जड़ें मजबूत कर ली इसने अपनी समाज में, पूरे भारतीय समाज में, कि अब इसको उखाड़ फेंकना तो दूर, इसको हाथ लगाना भी मुश्किल हो गया। हालांकि बहुत सारा नुकसान हमारा कर दिया मनुवादियों ने, क्योंकि सत्ता अभी तक कांग्रेस के हाथ में रही या भाजपा के हाथ में रही, कहीं ना कहीं आरएसएस इसमें हावी रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो संविधान की सभी धाराओं को लागू नहीं होने दे रही। तो ये संविधान को लागू होने ही नहीं देना चाहते थे। फिर इनकी ये मंशा थी कि अगर हो भी गया तो जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो उखाड़ फेंकेंगे। अब जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, तब भी इन्होंने समीक्षा की एक कमेटी बना दी थी, मगर वो भी बाद में जब उसका रिटेलिएशन हुआ पूरे समाज में, तो ये चुप करके बैठ गए। अब मोदी के आने के बाद फिर उन्होंने कई बार कोशिश की, तो पता चला कि यहाँ तो जूते पड़ेंगे, यहाँ तो मार पिटेगी, यहाँ तो एसपीजी से भी छीन के मोदी को लोग घसीट के ले जाएंगे और मार देंगे। इनको ये भी पता चला कि ये जो जेड प्लस सिक्योरिटी में मोहन भागवत और आरएसएस के लोग और जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, इनको भी लोग नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है ये जेड प्लस वाले ही ना मार दे, एसपीजी वाले ही ना इनको मार दे, क्योंकि भारत के संविधान की वजह से इनकी भी जिंदगी और अस्मिता है। तो अब जब इनको ये पता चल चुका है कि भारत का संविधान तो हटाया नहीं जा सकता, मनुस्मृति तो लागू की नहीं जा सकती, तो अब इन्होंने एक नया शगुफा, नया षड्यंत्र छेड़ दिया है। ये मूल निवासी बहुजन, जो एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, इस देश के मूल निवासी बहुजन है, ये उनके दिल में ये शंका पैदा करना चाहते हैं कि संविधान से इनका भला होने वाला नहीं है, और जो संविधान है ये बाबा साहब ने नहीं बनाया, ये किसी ब्राह्मण ने बनाया, और इसीलिए इनको बेनिफिट नहीं हो रहा, हालांकि बहुत बेनिफिट हुआ है।
पिछले 60-70 साल में बहुत उत्थान हुआ है, एजुकेशन वाइज हम आगे आए हैं, फाइनेंशियली हम काफी आगे बढ़े हैं, जॉब नौकरियों में, पेशे में, बिजनेस में, लैंड एक्वायरिंग में, हर जगह हम आगे बढ़े हैं। पर्सनल सिक्योरिटी, रूल ऑफ लॉ जैसी चीजों की भी हमें समझ आई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें समझ आया है, आजादी का मतलब हमें समझ आने लगा है। तो पूरे भारत में मूल निवासी बहुजनों के लिए जो चक्का जाम कर दिया गया था पिछले कई सौ सालों से, उसको बाबा साहब ने डेमोक्रेटिक सेटअप लाने के बाद मोबिलाइज कर दिया है। और जो फुले साहब की वो 6 लाइनें हैं, विद्या विना मति गेली, मति विना नीति गेली, नीति विना गति गेली, गति विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले, एवडे अनर थेकले, विद्या न केले, वो लोगों को समझ आ गया। लोगों ने विद्या को फिर अपनाया और उनकी नीति भी बनी, गति भी बनी, फाइनेंशियल स्टेटस भी बढ़ा और उनकी जिंदगी में बहाने आने लगी और वो आगे बढ़ने लगे। जी, जी। अब इस स्टेज पे जाके उनके पास कोई हथियार बचा नहीं, सिवाय इसके कि ये साबित करने के कि ये संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है और संविधान लोगों के हक अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ है और ये संविधान मूल निवासी बहुजनों को आगे बढ़ने से रोकता है। तो इस तरह का प्रोपोगंडा करके, नैरेटिव सेट करके वो मूल निवासी बहुजनों के दिल में शंका पैदा करना चाहते हैं और बाबा साहब के प्रति नफरत पैदा करना चाहते हैं। मगर वो ये नहीं जानते कि बाबा साहब के पैरोकार अब इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि वो सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब के जो दिए हुए हक अधिकार हैं उनकी बात करते हैं और बाबा साहब के आइकन की रक्षा करते हैं। आज सिर्फ भारत में नहीं, यूनाइटेड नेशन में बाबा साहब का डंका बजता है और फ्रांस, अमेरिका, इटली, जापान, हर देश में, यहाँ तक कि साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए, साउथ अफ्रीका में, ये मुस्लिम कंट्रीज जो मिडिल ईस्ट में है, यहाँ पे हर जगह सब लोग बाबा साहब को अपना आइकन मान रहे हैं। और यहाँ की महिलाएं, आपने देखा होगा, अभी पीछे सऊदी अरेबिया की एक महिला जो मिस पता नहीं कुछ बनी है, उसने भी कहा है कि अगर मुझे कुछ बनना होगा जिंदगी में, अगर मुझे दूसरा मौका मिले तो मैं भीमराव अंबेडकर बनना चाहूंगी, जो कि बाबा साहब हैं जिन्होंने दुनिया को इमेंसिपेशन का, मुक्ति का मार्ग दिया है और महिलाओं को मुक्ति का मार्ग दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि बाबा साहब अब दुनिया के बहुत बड़े आइकन है, अब इनको नीचे लाना मुश्किल है, इनके खिलाफ साजिश करना मुश्किल है। तो वो मैंने पहले भी कहा, सूरज या चांद पे थूकने से थूक अपने मुंह पे गिरता है, सूरज या चांद को फर्क नहीं पड़ता। तो बाबा साहब एक सूरज हैं, उनके खिलाफ जो मर्जी आप कहें, बाबा साहब अब इतनी बड़ी आइकन बन चुके हैं कि वो पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ा सूरज बन के उभरे हैं। तथागत गौतम बुद्ध के बाद जितने हमारे महामानव हुए हैं, उनमें अब बाबा साहब भी एक हमारे महामानव है, जिनको नीचे गिराना बड़ी मुश्किल बात है, हिला पाना भी, उंगली लगा पाना भी अब इनके बस की बात नहीं है। इसलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा करके उनको बदनाम करने की साजिशें की जा रही हैं, मेरा ऐसा मानना है।